सब शुभ में जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हर्षोल्लास के साथ देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है और 75वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में हर्षोल्लास के साथ यह आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। तमाम जाति धर्म के लोग, हर तबके के लोग झंडे को सलामी दे रहे हैं और राष्ट्रीय गान गा रहे हैं और राष्ट्रीय मिठाई खा रहे हैं और एक दूसरे को बधाई देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा देश आजाद हुआ, जिसकी वजह से आज हम लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। इस आजादी के जश्न को मनाने में हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने बड़ी कुर्बानियां दी है। उस कुर्बानी को बताने के लिए एक गीत के द्वारा मैं बुलाना चाहूंगा जीनत कौसर को कि आए और गीत के द्वारा हमारे वीरों को श्रद्धांजलि भी दे और अमर शहीद जवानों को याद भी करे और हमारा देश जो आजाद हुआ है उनके पीछे कितनी कुर्बानी दी गई है उनको भी एक गीत के द्वारा वो बताएंगे। जो हमारे देश में हैरान था वह हैरान पुनः नहीं आए। हम सारे लोगों को मिल करके जुड़ करके उस आवाम को, जिस आवाम को अशफाक साहब ने, गांधी जी ने और देश के पुराने बड़े नेताओं ने मिल करके कायम किया था, उसको हम आज बरकरार रखने की जरूरत है। मित्रों, अभी देश में जो हालात पैदा हो रही है, नाम किसी का लेना उचित नहीं है, लेकिन हम तमाम लोग जान रहे हैं देश में ऐसी ताकत पनप रही है जो 70-75 वर्ष पूर्व जो ताकतें हम लोगों पर दमन कर रहा था, उससे भी खतरनाक ताकतें पैदा हो रही है। आज भाईचारा खत्म हो रहा है, हम आपस में लड़ रहे हैं। हम पहले अंग्रेजों से लड़ा कर रहे थे, अब हम आपस में लड़ रहे हैं।
हमें आज 15 अगस्त को शपथ लेते हैं कि पुनः हम शांति अमन कायम करते हुए देश को पुनः भाईचारे के रास्ते पर आगे ले चले। इन्हीं शब्दों के बातों के बाद अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आज के जनाब सदर साहब, आफ्ताब आलम, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव जनाब कौसर खान साहब, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव कुसुम ठाकुर जी और फुलवारी से हम लोगों के गार्जियन राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार यादव जी, हम लोगों के बड़े भाई दिनेश रजक जी और यहाँ बैठे हुए तमाम मीडियागण, मेरे दोस्तों, भाइयों और नौजवानों, आज 75वां दिवस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के कार्यालय में बैठे हैं। यहाँ झंडा तोलन किया गया है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो भी आजादी मिली थी, इस देश में वो आजादी अभी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस देश में, इस धरती पर कौन सा ऐसा जगह नहीं है जहाँ मुसलमानों ने खून बहाने का नहीं काम किया हो है। अब अशफाकुल्लाह खां का नाम नहीं लिया जाता है, ये हम लोगों का कमाई है। जिस समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान में जब सीमा पर लड़ाई हो रहा था, उस समय अशफाकुल्लाह खां ही ऐसे थे, सॉरी अब्दुल हमीद साहब ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान को चैन को उड़ाने का काम किया और अपने आप को इस धरती से बलि देने का काम किया। दोस्तों, ऐसे लोगों को, हम लोगों को हर चीज में नाम लेने की जरूरत है। दोस्तों, सारे लोगों को अमर शहीद का नाम दिया जाता है, मगर अशफाकुल्लाह खां, अब्दुल हमीद साहब का, ये हम लोगों की गलती है, हम नेताओं की गलती है कि जो हम लोग ये नाम नहीं लेते हैं। जो आने वाला समय या आने वाला हम लोग का निष्ठाभूत होता जा रहा है। आज सांप्रदायिक शक्तियां देश में सर उठा रही है। क्यों? ये सारा कुछ हम लोगों का दिया हुआ है, मगर आज हम लोग इसे बिछड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग तन मन धन से देश की सेवा करते हैं, मगर हम लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। दोस्तों, इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। देश से लड़ाई हुआ था, जब हमारे पूर्वज अंग्रेज से लड़े थे, हमारे पूर्वज को अंग्रेज बड़ी तकलीफ देता था, बड़ी सताता था। तो न वो हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था। हम लोग सब हिंदुस्तानी थे और सब मिलकर अंग्रेज से लड़ाई लड़े थे। और कोई नहीं कहता था कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है, हम लोग दोनों मिलकर लड़े थे। और आज का जो माहौल है, आज का माहौल है, वही लोग माहौल बनाए हुए हैं जो अंग्रेज को दलाली करते थे। हम जो है हर साल की तरह हमारे कौशल भाई और मोहब्बतदार जो है इस तरह का जो है ना 15 अगस्त 26 जनवरी मनाने का काम करते हैं। और पूरे भारत में हम लोग मिल के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई का पैगाम देते हैं। और देने के बाद जो है ना राष्ट्रीय एकता का हम एक साबूत और अपना परिचय देते हैं। इसीलिए जो है हम लोग मिलजुल के सभी भाई मिला के 15 अगस्त का शुभकामना देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और इसी के कारण जो है हम लोग मिलजुल के पूरे भारत में रहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारा सब हमारा भाई। जो 15 अगस्त की मरते दम तक वो दिन का याद नहीं मैंने जो है भूले हैं हम लोग, या हमारे कोई कास्ट से मतलब नहीं है। हमारा मैंने जो है ना देश के आजादी के समय जो हम लोग कुर्बानी दिए हैं, भारत के जनता अंग्रेजों के बनाने का काम किया है और भगाने का काम किया है। जो एकता रखेंगे और कल भी रखेंगे और आज भी रखेंगे। इसीलिए अपना बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे बीच आए हुए भोजपुरा के, जिनको जान पहचान दिलाने वाली मुखिया कहा जाता है,
हमारे कार्यालय में आए, एक बार मैं चाहूंगा कि उनके ताली से स्वागत करें। और हम लोगों के बीच में फुलवारी शरीफ के प्रखंड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार यादव जी, हम लोगों के प्रदेश के महासचिव देव कुसुम जी, हम लोगों के प्रदेश महासचिव और अति पिछड़ा के नेता मोहम्मद सलाउद्दीन, और हमारे पटना जिला के प्रधान महासचिव हमारे दिनेश रजक जी, और हम लोगों के बीच में मेरा जावेद, अच्छा, और हमारे सभी टीम यासु भाई के सारे टीम को मेरा बधाई हो और सभी को मेरा स्वागत है। मेरे कार्यालय में आप आए हैं। मैं दो बात आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। ये झंडा जब हम लोग रास्ता में देखते हैं तो मुझे गर्व होता है, सीना चौड़ा हो जाता है। जब मैं झंडे को फहराता हूं तो मेरा सर ऊंचा हो जाता है। ये झंडा का इतना महत्व है कि ये हिंदुस्तान, ये भारत का गर्व है और इसे मुझे बहुत शान से देखते हैं। ये भारत मेरा है, ये तिरंगा झंडा मेरा है, ये 15 अगस्त मेरा है, इसे मैं शान से मनाऊंगा। ये देश का पर्व है, इसे हम मनाते रहूंगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग सब मनाते रहेंगे। साफ कर दिया है, एकता में कोई कमी नहीं आई है। मैं मिसाल के तौर पर दूंगा फुलवारी शरीफ बुलपुरा का। यहीं पर मेरी मुखिया आई हुई है बुलपुरा का। इन्होंने मुसलमान को बचाने के लिए अपने कम से कम तो 12 से 13 पत्थर खाए। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोग करोड़ हैं। मेरा हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। और जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब आजादी का लड़ाई लड़ रहे थे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सब मिलकर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़ रहे थे। उस टाइम अंग्रेज क्या करता था? वो देखता था कि लड़ाकू लोग कहाँ छिपा हुआ है, पता करता था। पता करने के बाद उस जगह में जाकर के पुलिस से गोली मार देता था रात में, और जब वो लाश रोड पर फेंक देता था, और जब हिंदुस्तानी गुजर रहे थे तो देखिए मेरा हिंदुस्तान उनका एक लाश पड़ा हुआ है। उस वक्त ये नहीं कोई देखता था कि ये मुसलमान का लाश है, कि हिंदू का लाश है, ये अति पिछड़ा का है, कि दलित का है, कि महादलित का है, कि फॉरवर्ड का है। वो ये सोचता था कि मेरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी को मारा है, और जब पति हिंदुस्तानी का मैं अंग्रेज से बदला नहीं लूंगा, मैं जेल से नहीं बचूंगा। ये हिंदुस्तान का कल्चर था। आज हम लोग पार्ट में बच गए। इसका कौन दोषी है? हम हैं। कुछ लोग बिगाड़ने में लगे हुए हैं, मगर उससे ज्यादा लोग देश को बनाने में लगे हुए हैं, भाईचारा को बनाने में लगे हुए हैं। इसमें भी कमी नहीं है। और मैं एक बात और कहूंगा, मेरे भाई यहाँ पे सब लोग हैं, आप लोग इसको गणतंत्र दिवस को अपना मानिए। ये देश का पर्व, ये हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान की मट्टी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, संविधान मेरा है। इस देश को हम लोग अपने तरह से देखेंगे। ये मेरा संविधान है, मेरा ये धरती है, और ये मेरा भारत है, ये मेरा तिरंगा है। यही हम लोग सोच के रहेंगे, भाईचारा बना रहेगा। और आज एक मैं संदेश दूंगा, एक मेरे दोस्त इसको याद रखना, जो आया है उसे जाना है, ज्यादा दिन नहीं रहना है, मगर जाओ तो भाईचारा का छाप छोड़ के जाओ। ऐसा नहीं कि आने वाला नस्ल कहे इसने मेरे लिए, कि देश के लिए काम नहीं किया। जिससे जितना बने उतना करे, यही मेरा शुभकामना है, संदेश है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त को मैं सम्मानित कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। और मैं चाहूंगा इन्हीं की तरह हर आदमी भाईचारा को बनाए रखे, और हमको लगता है कि ऐसा हर गांव में हो जाए तो मुझे लगता है कि फुलवारी एक बेहतरीन विशाल काम करेगा और फुलवारी का नाम रोशन होगा।